भगवान गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवलोक में चले जाएंगे, पितरों को पूजने वाले पितरलोक में जाएंगे, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों के लोक में जाएंगे अथवा भूत प्रेत बनेंगे, और मेरी पूजा करने वाले मेरे भक्त मेरे लोक में, मेरे गोलोक में आएंगे। तो सबकी पूजा का फल अलग अलग है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक में, पितरों को पूजने वाले पितरलोक में, भूतों को पूजने वाले भूतलोक में, और भगवान को पूजने वाले भगवान के लोक में जाते हैं। तो जो सोचते हैं कि सबकी पूजा भगवान की पूजा है, चाहे जिस मर्जी की पूजा कर लो, तो इस विचार को भगवान ने गीता में हतोत्साहित किया है, इसका खंडन किया है। और देवलोक, पितरलोक, भूत प्रेतलोक, इनमें कोई जाता है तो लौटकर फिर से वापस आ जाता है। भगवान के लोक में कोई जाता है तो लौटकर वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जो एक बार चला जाता है मेरे परम धाम में वापस नहीं आता, वही तो मेरा परम धाम है। तो जो सबको भगवान मान करके, सबकी पूजा बराबर मान करके कर रहे हैं, उनको गीता समझने की आवश्यकता है। कभी कभी लोग, समन्वयवादी लोग दृष्टांत देते हैं कि सभी नदियां अंततः चले किसी भी मार्ग से, किंतु पहुंचती तो सागर में ही है, मंजिल तो सबकी एक ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, जब नदियां निकलती ही सागर से हैं तो जाएगी भी तो सागर में ही। अब आप कहेंगे नदियां सागर से कैसे निकलती हैं? नदियां वर्षा से उत्पन्न होती हैं या बर्फ से उत्पन्न होती हैं। वर्षा और बर्फ बादल के कारण, और बादल जो है वो सागर से ही जल को लेकर बरसता है। तो सागर का जल ही बादल बन करके पर्वतों पर बरसता है, फिर वही पर्वतों पर बरसने वाला जल नदियों के रूप में आता है और फिर सागर में मिल जाती है। तो ये दृष्टांत अनुपयुक्त है देवताओं की पूजा पद्धति में, कि सब देवताओं की पूजा जो है नदियों के समान है। मार्ग सबके जो है अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है। तो ये दृष्टांत यहाँ पर देवता पूजन आदि में नहीं लगता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम आदिर ही देवानाम, समस्त देवताओं का आदि भी मैं हूं, मूल भी मैं हूं। तो समस्त देवताओं को अपने विश्व रूप में दिखाया भी। तो देवताओं के बारे में जो प्रामाणिक जानकारी हो तो भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। तो उन्होंने दिया कि देवोपासना, पितरोपासना, भूतोपासना, ये सब
अलग अलग साधन है और इनके साध्य भी अलग अलग हैं। सबकी पूजा अलग अलग है, सबका फल अलग अलग है, और भगवान की पूजा का फल अलग है। तो देवताओं की पूजा करने वाले भगवान को प्राप्त नहीं होते, इसलिए भगवान की भक्ति का मार्ग देवताओं की पूजा पाठ के मार्ग से बिल्कुल अलग है। कई बार लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, ठीक है पूजा करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, किंतु ये तो एक साधन हुआ। साध्य क्या है, किसकी करते हैं? तो जब तक ये ज्ञात नहीं होगा कि आप पूजा किसकी करते हैं, तब तक ये निर्धारित नहीं किया जा सकता आप भक्ति कर रहे हैं या देवोपासना। देवोपासना अलग है, भक्ति अलग है। तो भक्ति में भी ज्योत बत्ती जलती है और देवोपासना में भी जलती है। भक्ति में भी मूर्ति होती है भगवान की, देवोपासना भी देवताओं की मूर्ति होती है। तो जो अर्चन भक्ति है भगवान की, तो अर्चन भक्ति और देवोपासना देखने में बिल्कुल एक जैसी है, पूजा की पद्धति भी एक जैसी है, किंतु फिर भी एक भक्ति है और एक देवोपासना है, दोनों अलग अलग है। देवोपासना का फल अलग मिलेगा, भक्ति का फल अलग मिलेगा। ऋषिकेशम सेवनम भक्तिरुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करने का नाम भक्ति है। इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन आदि के द्वारा इंद्रियों के स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण हैं या श्री राम है, श्री विष्णु हैं, उन्हीं का नाम ऋषिकेश है। तो भगवान की सेवा अगर इंद्रियों से की जाए तो उसका नाम भक्ति है, और इंद्रियों के द्वारा अगर देवी देव उपासना की जाए तो भक्ति नहीं है, वो देवोपासना या देव आराधना अथवा कर्म कांड है। और इंद्रियों के द्वारा जब संसारी जीवों के, संसारी मनुष्यों की सेवा की जाए तो वो कर्म है। तो कर्म, देवोपासना और भक्ति, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। होती कैसी है? इंद्रियों के द्वारा ही। यदि हम कान से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में सुने, हरि के विषय में सुने, तो उसका नाम श्रवण भक्ति है। कान से यदि भिन्न भिन्न देवी देवताओं के महिमा को सुने तो वो श्रवण उपासना है, श्रवण देवोपासना है। और यदि कान के द्वारा सांसारिक मनुष्यों के बारे में सुने, सांसारिक विषयों के बारे में सुने, तो वो कर्म है। कान से किया जाने वाला कर्म श्रवण कर्म। आँखों से भगवान के मूर्ति को देखना, दर्शन करना, जो हरि स्वरूप है, हरि का दर्शन करना, हरि की मूर्ति का दर्शन करना, हरि के धाम का दर्शन करना, हरि की लीला स्थलियों का दर्शन करना, जैसे अयोध्या ब्रज दर्शन करना, अयोध्या दर्शन करना, बद्रीनाथ दर्शन करना, जगन्नाथपुरी दर्शन करना, द्वारकापुरी दर्शन करना, तो ये हरि के स्थान है। तो नेत्रों से हरि के मंदिर, हरि के स्थान, हरि की लीला स्थली इत्यादि का दर्शन करना,
ये भक्ति है, नेत्रों के द्वारा होने वाली भक्ति है। और नेत्रों से देवी देवताओं के शक्ति पीठों अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के जो तीर्थ स्थलियाँ हैं उनका दर्शन करना वो उपासना है। और नेत्रों के द्वारा टूरिस्ट प्लेस पर घूमना, इधर उधर दर्शन करना सांसारिक स्थानों को, कुछ लोग जो है तीर्थों में रुचि नहीं लेते, विदेश घूमने जाते हैं, वहाँ देखेंगे, यहाँ देखने की ये है, देखने की वो है। तो जो दर्शनीय स्थल न किसी देवता से संबंधित न भगवान से संबंधित, तो उसका दर्शन करना एक कर्म है। जिह्वा से भगवान को अर्पण किया गया, हरि को अर्पण किया गया नैवेद्य अर्थात प्रसाद, भोजन प्रसाद ग्रहण करना, ये भक्ति की श्रेणी में है। देवी देवताओं को प्रसाद ग्रहण करना ये उपासना की श्रेणी में है। और बिना भोग लगाए सामान्य भोजन करना वो कर्म की श्रेणी में है। पैरों से चलकर भगवान के मंदिर, कथा, तीर्थ स्थान आदि जाना ये भक्ति है। देवताओं के लिए, पितरों के लिए जाना ये उपासना है। और सांसारिक उद्देश्यों से सांसारिक कार्यों के लिए जाना ये कर्म है। मन से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करना भक्ति है। भिन्न भिन्न देवी देव जो पूज्य हैं उनके विषय में सुनना, स्मरण करना ये उपासना है, देवोपासना। और सांसारिक विषयों का, सांसारिक लोगों का, सांसारिक मनुष्यों का मन से स्मरण करना ये कर्म है। तो जो उद्देश्य है, उद्देश्य अगर अलग है और उपाय एक ही है तो भी वो अलग ही माना गया। तो उपाय तो एक ही है, इंद्रियों के द्वारा क्रिया करना, सेवा करना, किंतु उद्देश्य अलग हो गए। भगवान, देवी देव और संसार, तो वे अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। फिर उनके गुण स्वभाव भी अलग होंगे। भक्ति का स्वभाव होगा कर्म बंधन से मुक्त करना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना, आनंद की उपलब्धि करवाना। उपासना, देवोपासना का स्वभाव होगा पुण्य कर्म के बंधन में बांधना, उसको पुण्य प्राप्त होंगे, वो सुख प्राप्ति कराएगी इस जन्म में, अगले जन्म में उपासना। तो वो जन्म मरण को नाश नहीं कर सकती, उससे तो सुख ही मिलेंगे, चाहे इस जन्म में मिले अगले जन्मों में। तो सुख भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। कर्म से पुण्य के साथ साथ पाप की भी संभावना है। उपासना में केवल पुण्य मिलेगा और कर्म में पाप की संभावना अधिक है, पुण्य की कम है। तो उससे सुख दुख मिश्रित फल मिलेगा अगले जन्मों में। तो कर्म भी बंधन का कारण है, देवोपासना भी, पितरोपासना भी बंधन का कारण है, किंतु भक्ति मुक्ति का कारण है। इसलिए पद्म पुराण में बार बार कहा गया भक्ति रेव मुक्तिदा, भक्ति रेव मुक्तिदा, भक्ति रेव मुक्तिदा। भक्ति से ही मुक्ति है, भक्ति से ही मुक्ति है, भक्ति से ही मुक्ति है। किंतु भक्ति, उपासना और कर्म ये तो देखने में एक जैसे लगते हैं, तो उद्देश्य भिन्न है। तो भक्ति का उद्देश्य भगवान होते हैं। जब इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी भगवान हरि की सेवा की जाती है तो उस सेवा का नाम भक्ति है। यदि किसी और की सेवा की जाए हरि के अतिरिक्त तो वह भक्ति नहीं है। ये भक्ति की परिभाषा है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के माध्यम से सारे संसार को संदेश देना चाहते हैं कि उपासना की आवश्यकता नहीं है वैष्णवों को, हरि भक्तों को देवी देव उपासना की आवश्यकता नहीं है। वो भी बंधन का कारण बनते हैं। देखिए, जिन लोगों को अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कर्म के शास्त्रों का ज्ञान है,
वे पुण्य कमाई में बड़ी रुचि लेते, पुण्य कमा ले, पुण्य मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, पुण्य कमाई कर ले। किंतु गीता के दृष्टिकोण से देखे, भागवत के दृष्टिकोण से देखे तो पुण्य कमाई भी पाप कमाई की तरह ही जीव के लिए एक बाधा है। पाप कमाई है लोहे की जंजीर में अपने आप को बांधना, और पुण्य कमाई है सोने की जंजीर में अपने आप को बांधना। अब दो कैदी हैं, एक लोहे की जंजीर में बंधा, एक सोने की जंजीर में बंधा। तो सोने वाला कहे इतरा करके देखो देखो तुम्हारी जंजीर तो लोहे की है, मेरी सोने की है। ठीक है, उसकी लोहे की है, तुम्हारी सोने की है, किंतु है तो ये जंजीर ही ना, बंधे तो दोनों हो। तो गीता भागवत के दृष्टिकोण से जैसे पाप कर्म बंधन है, वैसे पुण्य कर्म भी बंधन है। अब पितरोपासना देवोपासना से पुण्य ही प्राप्त होता है, बस वो ज्यादा मात्रा में होता है। परोपकार आदि के कर्म करेंगे उससे तो कम पुण्य मिलेगा। चैरिटी के काम करेंगे उससे तो कम पुण्य मिलेगा। किंतु देव देवोपासना पितरोपासना करेंगे उससे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा यान्ति देवव्रता देवान, कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक में चले जाते हैं, अर्थात स्वर्ग आदि की प्राप्ति उनके वहाँ के देवताओं की पूजा करने से जल्दी होती है, यहाँ चैरिटी के करने से उतनी जल्दी नहीं होती। चैरिटी से भी पुण्य मिलता है किंतु वो सामान्य पुण्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुण्य क्या है? एक प्रकार का कर्म विशेष है। पाप क्या है? वो भी एक कर्म विशेष है। शुभ कर्म का फल है सुख, पाप कर्म का फल है दुख। तो शुभ कर्म सुख प्रदान करने से पहले एक सूक्ष्म अवस्था में बदल जाता है। उस सूक्ष्म अवस्था का नाम है पुण्य। पाप कर्म दुख देने से पहले एक सूक्ष्म अवस्था में बदल जाता है, और शुभ कर्म दुख देने से पहले एक सूक्ष्म अवस्था में बदल जाता है, उसका नाम है पाप। वो दिखता नहीं है। तो पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख। अब पुण्य प्राप्ति के बहुत सारे साधन बताए गए वर्णाश्रम धर्म में। वर्णाश्रम धर्म में पुण्य कमाई के ही साधन है। यहाँ तक कि यद्यपि भागवत कथा और राम कथा ये भक्ति कमाई का साधन है, किंतु अज्ञानतावश लोग भागवत कथा में भी पुण्य कमाई करने के लिए आते हैं। और भागवत तो है ही कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। तो यदि किसी को पुण्य चाहिए, सुख चाहिए, मनोकामनाएं हैं, तो उससे पूरी होती। भगवान ने तो पहले कह दिया कि भागवत से सब कुछ मिल सकता है। तो जिसको पुण्य चाहिए भागवत से तो पुण्य भी मिलता है, किंतु अक्षय वाला असीम पुण्य मिलता है, जिससे बड़ी से बड़ी इच्छा भी सरलता से पूरी हो जाती है। और जिसको पुण्य कमाई में रुचि नहीं, बस सुन रहा है जिज्ञासु बन करके, जो जिज्ञासु बन करके सुनता है उसको भक्ति मिलती है। और जिसको भक्ति मिलती है वो फिर जन्म मरण के चक्र से कभी ना कभी मुक्त हो जाता है। और जो जिज्ञासु बन करके नहीं सुनता, श्रद्धा से इसलिए सुन रहा है कि कुछ कृपा मिल जाए भगवान की, कुछ मेरे बिगड़े काम बन जाए, कुछ मेरा काम आगे को बढ़े, कुछ मेरी कामनाएं पूरी हो जाए, तो उसको पुण्य मिलता है फिर कथा से ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति एक अलग वस्तु है, पुण्य अलग वस्तु है। तो देवी देवोपासना से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य से सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत ज़्यादा पुण्य कर ले तो स्वर्गलोक के सुख मिल जाएंगे, किंतु स्वर्गलोक में जाकर के फिर वापस आना पड़ेगा।
भक्ति से भक्ति ही मिलती है, साधन भक्ति से साध्य भक्ति ही मिलती है। और साध्य भक्ति मिल गई तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर वापस लौट कर आना नहीं पड़ेगा। तो पुण्य कमाई भी एक जंजीर है। जो जीवात्मा इस संसार में बारंबार कष्टों में नहीं रहना चाहता और असीम दिव्य सुख पाना चाहता, दिव्यानंद पाना चाहता, उसके लिए पुण्य कमाई एक बंधन है, एक रोड़ा है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। जब तक ये अनर्थ दूर नहीं होते तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहला अनर्थ है पाप जात अनर्थ। अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और साथ साथ पाप भी कर रहा है तो वह पाप जब तक करेगा तब तक उसकी भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं, वहीं की वहीं अटकी रहेगी। आगे बढ़ने का मतलब है उसकी अवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे कोई अपनी नाव को किनारे पर खूंटी से बांध दे और खूब चप्पू भी चलाए तो वो सरकेगी नहीं। वैसे जब तक जीवन में अनर्थ रहेंगे तो भक्ति प्रक्रिया चलती रहेगी, नाम जप चलता रहेगा, सब पूजन विधि चलती रहेगी, किंतु वो आगे सरकेगी नहीं, साध्य की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो 4 अनर्थ है। पहला पाप जात अनर्थ, पाप छोड़ने पड़ते हैं। तो 4 प्रकार के प्रमुख पाप। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो। पानम, जहां नशा किया जाता हो किसी भी प्रकार का। सूना, अर्थात जहां पर मांसाहार किया जाता हो या मांस विक्रय आदि किया जाता हो, मांस के अड्डे हो। स्त्रीय, जहां पर स्त्री पर पुरुष गमन किया जाता हो, ये पाप प्रमुख पाप है। और दूसरा पुण्य जात अनर्थ, अगर कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति के साथ साथ पुण्य कमाई में भी खूब रुचि ले रहा है, तो वो पुण्य कमाई उसके लिए अनर्थ का काम करेगी। अर्थात भक्ति तो चाह रही है उसको कर्म बंधन से निकालना, और पुण्य चाह रहा है उसको फिर कर्म बंधन में फंसाना, तो दोनों का आपस में संघर्ष रहेगा। इसलिए पुण्य कमाई करना भक्ति में आने के बाद वो एक अनर्थ का द्योतक है। इसी तरह भक्ति जात अनर्थ, एक तीसरा अनर्थ होता है भक्ति जात अनर्थ। भक्ति जात अनर्थ क्या होता है कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति अथवा भगवान की प्राप्ति को छोड़कर जब किसी और उद्देश्य को लेकर भक्ति की जाती है, जैसे भुक्ति के लिए भक्ति, भुक्ति का मतलब सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए भक्ति करना, सिद्धियों के लिए भक्ति करना, मुक्तियों के लिए भक्ति करना। तो भुक्ति, सिद्धि, मुक्ति, इन तीनों को उद्देश्य लेकर जो भक्ति करता है वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं होती। तो जो शुद्ध भक्ति नहीं होती वो भी अनर्थ का ही कारण बनती है। तो शुद्ध भक्ति मतलब केवल भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्ति के लिए भक्ति। तो ऐसी शुद्ध भक्ति कई जन्मों में जा करके किसी को मिलती है, जब वो बारंबार भागवत के सिद्धांत सुनता रहता है, गीता के सिद्धांत सुनता रहता है, तब जा करके वो शुद्ध साधन भक्ति आती है। और शुद्ध साधन भक्ति जब आ जाती है फिर तो साध्य भक्ति आने में समय थोड़ा लगता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में समय थोड़ा लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला अनर्थ पाप जात, दूसरा अनर्थ पुण्य जात, तीसरा अनर्थ भक्ति जात। भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होता है अगर वो सकाम भाव से कर रहे हैं।
किंतु अगर 1000 कृष्ण भक्त हैं, 1000 कृष्ण भक्तों की भीड़ है, संख्या बैठी है सब, और उनको कहा जाए कि तुम्हें केवल शुद्ध भक्ति करनी है कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण प्रेम को पाने के लिए, तो जिस समय तक सत्संग का प्रभाव रहेगा उस समय तो सोचेंगे कि नहीं कृष्ण प्रेम पाने के लिए भक्ति करनी है, कृष्ण को पाने के लिए भक्ति करनी। जैसे सत्संग से दूर जाएंगे, रजोगुण तमोगुण आएगा संसार वाला, तो फिर वो जो है सांसारिक जो उतार चढ़ाव है उसके कारण विचलित होगा, विचलित होकर के जो है वो फिर अपेक्षा रखेगा, सांसारिक अपेक्षा भगवान से रखेगा ही रखेगा। तो 1000 में से मुश्किल से 10 लोग शुद्ध भक्ति के लिए मार्ग पर टिकेंगे, 990 लोग तो 990 कृष्ण भक्त तो कहेंगे कि नहीं हमें कृष्ण प्रेम भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए, और कृष्ण से जो जो मिलता वो सब भी चाहिए। अगर मिलता हो तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो मन नहीं लगता भाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुद्ध भक्ति बड़ी दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्ति एकदम से भगवान को दे देगी, शुद्ध भक्ति तो साधन भक्ति, एक साधना है। वो साध्य भक्ति में रूपांतरित होने में तो बहुत समय लगेगा, शुद्ध भक्ति तो एक साधना है, किंतु शुद्ध भक्ति तक आना ही तो बड़ा कठिन काम है। जो भक्ति एक तो अनन्य भाव से हो कि केवल कृष्ण की करेंगे, सम्मान सबका करेंगे, भक्ति करेंगे केवल कृष्ण की, तो हो गई अनन्य भाव की भक्ति। दूसरा निष्काम भाव की भक्ति, कृष्ण प्रेम और कृष्ण को पाने के लिए भक्ति करेंगे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि पाने के लिए भक्ति नहीं करनी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए नहीं करनी, विचलित नहीं होना, ये हो गया निष्काम भाव की भक्ति। तीसरा अप्रतिहता भक्ति, भक्ति का जो नियम ले लिया, जितने समय का ले लिया उतने समय भक्ति हर दिन करेंगे, किसी दिन भी कोई लांघा नहीं करेंगे, किसी कारणवश किसी दिन कम हो गई तो उसको बाद में समय बढ़ा करके पूरा करेंगे। ये हो गई अप्रतिहता भाव की भक्ति। तो जब ये तीनों भाव एक साथ हो, अनन्य भी, निष्काम भी और अप्रतिहत भी, तो इन तीनों को मिला करके कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो ये शुद्ध भक्ति एक साधन है, उसमें करना क्या है? करना तो वही हरि नाम की माला ही है, करना तो वही नाम संकीर्तन ही है, करना तो वही एकादशी का व्रत ही है, अलग से थोड़े कुछ करना है। किंतु वो एक भाव है, शुद्ध भक्ति एक भाव है कि अनन्य भाव से करना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस भाव से जो करते हैं वो अनन्य भाव है। और ना मुझे भुक्ति चाहिए कृष्ण से, अपने कर्म से परिश्रम से जो मिलेगा मिल जाएगा, भगवान से नहीं मांगूंगा कि मुझे कर्म में सफलता दे, जो मेरे भाग्य में वो मिलना होगा मिल जाएगा। भगवान से मैं कोई भुक्ति नहीं मांगूंगा। भुक्ति का मतलब सुख, सांसारिक सुख, सुविधाएं, ऐश्वर्य सब, यहां तक कि स्वर्ग की प्राप्ति भी सुख भुक्ति में ही गिनी जाती है। और सिद्धि कोई चमत्कारिक शक्ति, और मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति, सायुज्य या मुक्ति चतुष्टय, कोई भी प्रकार का मोक्ष पाना। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिया शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत।
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। 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 भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सकली अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त निष्काम हैं वही तो शांति को प्राप्त करेगा। और अशांत से कुतः सुखम, जिसको शांति नहीं मिले उसको आनंद कहां से मिल जाएगा। तो पहले शांति आएगी फिर आनंद आएगा। तो जो निष्काम भक्ति करेगा उसको शांति मिलेगी, जिसको शांति मिलेगी उसको बाद में फिर आनंद मिलेगा, प्रेमानंद। और जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है, कर रहे कृष्ण की भक्ति है किंतु भुक्ति मुक्ति सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो उनको अशांति रहेगी। तो जो अनन्य भाव से भक्ति करता है, इसका अर्थ है केवल कृष्ण की भक्ति करता है। निष्काम भाव से भक्ति करता है, इसका अर्थ है कि कृष्ण की भक्ति भी भुक्ति मुक्ति सिद्धि की इच्छा से रहित होकर के करता है। अब अनन्य भक्ति तो एक प्रारंभिक स्तर हुआ, करता तो केवल कृष्ण की है किंतु कृष्ण की प्राप्ति के लिए तो नहीं कर रहा ना, कृष्ण से प्राप्ति के लिए कर रहा है। या फिर कृष्ण से प्राप्ति भी चाहता है और कृष्ण की प्राप्ति भी चाहता है, दोनों साथ साथ चाहता है। तो जब तक ये रहेगा तब तक वो निष्काम नहीं हुई। निष्काम नहीं तो शुद्ध कैसे होगी, शुद्ध कैसी होगी तो साध्य कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। ये विघ्न है, अनर्थ इसे कहते हैं। भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति करे ना कोय। भक्ति करे कोई शूरमा, लोक लाज कुल खोए। कहते तो सभी हम भक्ति कर रहे हैं किंतु भक्ति का मतलब तो शुद्ध भक्ति है, अहेतु की भक्ति है, अनन्य भक्ति है। और भागवत ने उसी की कंडीशन लगाई है। तो भागवत के अनुसार जो साधन भक्ति है वो इतनी सरल नहीं है। देखिए, जो भक्त हो जाएगा अनासक्त भाव में स्थित, वो तो शुद्ध भक्ति साधन रूप में कर पाएगा। और जो अनासक्त भाव में स्थित नहीं होगा, आसक्ति में रहेगा, वो कभी कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि परिवार में, रिश्तेदारी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, उनको देख करके फिर वो भगवान से इच्छा भी करेगा, उनको ठीक कर दो, उसका कल्याण कर दो, उसको ये दे दो, उसको दे दो, मुझे ये दे दो, उसको वो दे दो। तो ये मांगने वाली जो प्रवृत्तियां जाने वाली नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों जन्मों से चली आ रही है हमारी मनोवृत्ति भगवान से मांगने वाली, और ये बदलने वाली नहीं है। इसको, ये समाप्त होने वाली नहीं है, इसको बदलना है। पहले कृष्ण से प्राप्ति, भगवान से प्राप्ति की इच्छा रखते थे, पहले देवताओं से प्राप्ति की इच्छा रखते थे, अब भगवान से प्राप्ति की इच्छा रखनी है। अब इसको बदल करके फिर भगवान की प्राप्ति की इच्छा करनी है। ये जो है इस तरह बढ़ना है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या इच्छा थी अज्ञानता में, देवताओं को, पितरों को, इनको भगवान मान करके इनसे पा रहे थे, उनसे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो देवताओं से प्राप्ति की इच्छा, फिर
उसको कन्वर्ट करना है किसमें? भगवान से प्राप्ति की इच्छा, भगवान से मांगो। फिर उससे अगली अवस्था है भगवान से क्या मांगो? भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से भगवान के पदार्थ न मांगो। तो मांगने वाली तो रहेगी, किंतु भगवान से भगवान को मांगना है, भगवान से भगवान का प्रेम मांगना है, सर्वोच्च पदार्थ है। तो उसका नाम है शुद्ध भक्ति। अब ये शुद्ध भक्ति की अवस्था आने में हो सकता है किसी को 1 वर्ष भी ना लगे, तत्व ज्ञान को समझने की बात है। साध्य के प्रति, कृष्ण प्रेम के प्रति लालसा कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है किसी को 10 वर्ष में कृष्ण तत्व ज्ञान समझते समझते जो है वो शुद्ध भक्ति आ जाए, साधना, और हो सकता है किसी को पूरा जीवन लग जाए, हो सकता है किसी को पूरा जीवन में भी ना आए, कई जन्मों में जा करके आए। तो पहले जब भी आएगी शुद्ध भक्ति आएगी, जब शुद्ध भक्ति आएगी तब आगे उसको भगवत प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं, चाहे जन्म जितने मर्जी लग जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति में तीन अनर्थ बता दिए, पाप जात अनर्थ, पुण्य जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, और चौथा अपराध जात अनर्थ। अब ये जो पहले 3 अनर्थ हैं, अगर कोई करता भी है तो उसकी भक्ति छूटती नहीं है। अगर भक्ति के साथ साथ कोई पाप भी करता है तो उसकी भक्ति छूटेगी नहीं, दोबारा फिर मिल जाएगी। पाप का दंड अलग से भोगना पड़ेगा, भक्ति की कृपा अलग से मिलेगी। कोई पुण्य भी कर रहा है तो भक्ति छूटेगी नहीं, कोई भक्ति सकाम भाव से भी कर रहा है, भक्ति जात अनर्थ कर रहा है तो छूटेगी नहीं, किंतु अपराध जात अनर्थ करेगा तो भक्ति छूट सकती है। तो उसमें घातक अनर्थ है अपराध जात। तो अपराध जात में भी 10 नाम अपराध और 6 वैष्णव अपराध होते हैं जिनसे बचना होता है। अब संक्षेप में उनका जो सार है वो ये कह सकते हैं कि जो साधु संत हैं जो भगवान की भक्ति का प्रचार करने में लगे हुए हैं, अथवा कोई वैष्णव भले गृहस्थ हैं और भगवान का प्रचार प्रसार करने में लगा है, तो ऐसे वैष्णवों की निंदा करना या सुनना ये पहला नाम अपराध है, सबसे घोर। इसमें गुरु भी आ गया, गुरु की निंदा करना सुनना, प्रचारक वैष्णवों की निंदा करना सुनना। दूसरा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। तीसरा, नाम के बलबूते पर पाप करना, कि भगवान का नाम तो सर्व पाप नाशक है। एक तरफ मैं एक हाथ से तो पाप करता रहूँगा एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है माला जप करके पाप काटता रहूँगा। तो इस भावना से जो नाम जप किया जाता है वो फिर पाप नाश नहीं करता। वहाँ हो जाता है 7वां एक नाम अपराध हो जाता है, नाम के बल पर पाप करना। तो ये 3 अपराध प्रमुख हैं 16 में से। अगर कोई इनमें इनसे भी बच जाए तो उसकी भक्ति नहीं छूटेगी। भक्ति मार्ग पर आना बड़े सौभाग्य की बात है, और जन्म जन्मांतरों के पश्चात किसी विरले जीव को मिलती है भक्ति। और ये भक्ति कदापि पुण्य का फल नहीं है। कोई सोचे किसी ने करोड़ों जन्मों तक पुण्य कमाई इकट्ठी करी, उसके बदले में भगवान ने भक्ति दे दी भगवान की, नहीं। जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते, करोड़ों जन्मों के पुण्यों के बलबूते भी भगवान श्री कृष्ण की, श्री राम की, श्री विष्णु की भक्ति नहीं मिल सकती। एक जन्म के पुण्य की बात तो छोड़ दो, अगर किसी के करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो गए हैं तो उससे भक्ति नहीं मिलती। तो भक्ति तो जब भी मिलती है भगवान की अहेतु की कृपा से मिलती है।
तो वो किसी पुण्य का फल नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में असंख्य जीव जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं, उनमें से कोई कोई विरला भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की सम्मिलित कृपा से भक्ति रूपी बेल का बीज मिलता है। अब गुरु की कृपा पहले होती है जीव को भक्ति देने में, या कृष्ण की कृपा पहले होती है? देखिए, सबसे पहले कृपा कृष्ण की ही होती है। श्री कृष्ण देखते हैं कि इस जीव ने इतने करोड़ों अरबों जन्म भोग लिए, बार बार ये 84 के चक्कर में भटक लिया। ऐसे तो बहुत सारे जीव है, किंतु भगवान ने किसी बात को सोच करके, किसी उसके गुण को सोच करके एक जीव को सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया कि भाई इस जीव को भक्ति मिलनी चाहिए, मेरी शरण मिलनी चाहिए, तभी तो जाकर के ये आवागमन से बाहर आएगा। तो श्री कृष्ण ने किसी जीव को चिन्हित कर लिया कि इस जीव को मिलनी चाहिए इस बार मनुष्य जीवन में भक्ति। अब श्री कृष्ण क्या करेंगे, उसके भीतर अंतर्यामी परमात्मा रूप से तो पहले से बैठे हैं। तो कहीं सत्संग हरि कथा चल रही है या किसी सच्चे साधु का आगमन हो रहा है, हरि भक्त का आगमन हो रहा है, तो श्री कृष्ण उसके भीतर प्रेरणा करेंगे, चल सत्संग में चल, चल हरि कथा में चल, चलो साधु से मिल। तो अब यहां पर भी उस जीव की व्यक्तिगत इच्छा चलेगी, भगवान थोपेंगे नहीं कि तुम्हें भक्ति मैं देना चाह रहा हूं तो तुझे लेनी पड़ेगी, थोपते नहीं है। वहां जीव की फिर स्वतंत्र इच्छा शक्ति काम करेगी। अगर उसने श्री कृष्ण के दिए गए उस प्रेरणा को स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं चल रहा हूं, तो उसको भक्ति का बीज वहां मिल जाएगा। और यदि वो कहे नहीं मैं नहीं जाना, तो श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी थी वो फिर भी नहीं जा रहा, तो वो इच्छा शक्ति का दुरुपयोग हो गया। तो भगवान किसी जीव को जबरदस्ती नहीं दे सकते, तो प्रेरित कर देते हैं। तो प्रेरित करना ही वो श्री कृष्ण की पहली आयतों की कृपा है। फिर आगे जाकर के हरि भक्त, साधु संत, सत्संग, हरि कथा, इसका स्वभाव ही है कि ये हरि भक्ति का बीज स्वरूप है। तो जब हरि भक्ति का बीज पड़ जाएगा, एक बार भी चला गया कोई, तो भले ही उसको उस जन्म में आगे भक्ति न मिले, हो सकता 2 जन्म बाद 3 जन्म बाद दोबारा वो बीज जब अंकुरित होगा तो उसका फल भक्ति ही होगा। उसको और अधिक फिर जो है भक्ति की तरफ आकर्षण होगा। वो धीरे 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 कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित होता चला जाएगा और अंततः स्वयं कृष्ण भक्त बन जाएगा। तो जब कृष्ण भक्त बनेगा तो उसका जो मार्गदर्शन करेगा उसका नाम है गुरु। तो गुरु की कृपा तो बहुत बाद में होती है, पहले तो कृष्ण की ही कृपा चलती है। तो कृष्ण किसी जीव को पहले प्रेरित करते हैं, फिर वो जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के द्वारा सत्संग, हरि कथा आदि का लाभ उठाता है। फिर जो वहाँ जितना समय उसने गुजारा सत्संग, हरि कथा में, तो वो उसके पास रिजर्व हो गया, एक बीज के रूप में पड़ गया। आगे भी अगर वो उसको जारी रखता है तो उसी जीवन में उसको भक्ति मिल जाएगी। और एक बार सुन के छोड़ दिया तो बीज तो पड़ गया, अगले जन्म में कहने की फिर वो उसको खींचेगा भक्ति की ओर। तो ये भक्ति जन्म जन्मांतरों तक चलती है, एकदम से किसी को नहीं मिलती। तो अब जब वो सचमुच में पूरा जिज्ञासु हो जाएगा भक्ति करने के लिए, फिर वो भक्ति की साधना करने के लिए लालायित होगा। तो भक्ति साधना में जो फिर उसका मार्गदर्शन करेगा वह उसका शिक्षा गुरु हुआ। अब वो गुरु की कृपा फिर बीच बीच में मिलती रहेगी, जहाँ भी कहीं भी संशय होगा या किसी प्रकार की जिज्ञासा होगी तो उसका समाधान गुरु ही करेगा। तो पहले कृष्ण की कृपा, फिर गुरु की कृपा,
तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का तात्पर्य है कि पुण्य कमाई करने से कभी भी भक्ति मिलने वाली नहीं है।